प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हैं, आप सांसद हैं कांग्रेस के। शैलेंद्र कुमार हैं, सांसद समाजवादी पार्टी। और चंद्रभान प्रसाद हैं, संरक्षक मेंटर डिक्की दलित चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री आप लोगों ने बनाया है। 3000 दलित उद्योगपतियों का तो आपकी अपनी एक राय है। सत्यव्रत जी, हम पहले आपसे ही शुरू करना चाहते हैं कि क्या आज की जीत, की सरकार की जीत हुई है, सरकार के सारे लोग कह रहे हैं, इसका श्रेय आप समाजवादी पार्टी को, बसपा को देना चाहेंगे? देखिए, ये जीत विचारों की जीत है और योजनाओं की जीत है। सरकार ने बहुत लंबे अरसे से चली आ रही एक बहस को एक योजना का रूप दे करके और उसे सदन में बहस के लिए प्रस्तुत किया। हालांकि इसके लिए कोई जरूरी नहीं था, कानूनन ये सरकार के अपने कार्यपालक अधिकार क्षेत्र का विषय था, जिसमें सरकार स्वयं निर्णय ले सकती है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन लोकतंत्र में जब भी कोई विषय बहुत चर्चा में हो तो फिर उस पर चर्चा सदन के अंदर ना हो, ऐसा उचित ना होता। हम बहस में आए, लोगों को बड़ी आशंकाएं थी कि ये 184 की बहस से इसलिए बचना चाहती है सरकार क्योंकि इनके पास में उतनी संख्या नहीं है, इनको समर्थन नहीं है। आज मेरे ख्याल से वो सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी। कहा है कि भाषणों के हिसाब से देखें तो आपके पास संख्या नहीं है। देखिए, भाषणों की बात, 2 दलों ने विरोध किया, वही मैं जान रहा था कि क्या आप शैलेंद्र जी की पार्टी को श्रेय देंगे? शैलेंद्र जी और उनकी पार्टी और अन्य पार्टियां हमारे सहयोगी हैं, समर्थक हैं, और उन लोगों का समर्थन सहयोग हमें हमेशा पहले भी मिलता रहा है बहुत सारे मुद्दों पर। कुछ मुद्दों पर उनकी राय और हमारी राय एक जैसी नहीं होती, जैसा कि एक गठबंधन की सरकार में स्वाभाविक है कि हर बात पर हम एक राय हो जाएं, ऐसा जरूरी भी नहीं होता। उनकी अपनी स्वतंत्र राय रखने का उनको पूरा अधिकार है और उन्होंने अपने उस अधिकार का उपयोग किया। उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि अंततः कुल मिलाकर जो साजिश है इस सरकार को गिराने और कमजोर करने की, उस साजिश, सुषमा जी ने तो कहा कि वो गिराना नहीं चाहती, वो एफडीआई गिराना चाहते हैं। देखिए, ये जो कहना चाहते हैं, इनके कथन को अगर हम पूरी तरह मान लें, क्यों ना माने? अगर विपक्ष की नेता कह रही है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्यों ना माने। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इनकी अपनी खुद की सरकार थी तब ये 100% रिटेल में एफडीआई लाने का प्रस्ताव मंजूर करते हैं, और आज वही लोग इसी एफडीआई में 51% रिटेल का एफडीआई में। दूसरा है नहीं, आप पूछ रहे हैं ना कि क्यों ना माने इनकी बात। कह रहे हैं कि अगर आप हार जाते तो सरकार नहीं गिरेगी, एफडीआई गिरेगी। रुकिए, आपने एक सवाल पूछा था, मुझे उसका जवाब पूरा देने दीजिए कि इनकी बात क्यों ना माने। मैं बता रहा हूं क्यों ना माने। इसलिए ना माने कि एफडीआई के मसले पर जब ये सरकार में होते हैं तो 100% लाने की बात करते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो विरोध करते हैं। न्यूक्लियर डील के ऊपर जब ये इनकी सरकार में होते हैं तब न्यूक्लियर डील की चर्चा अमेरिका से करते हैं, और जब हम न्यूक्लियर डील लाते हैं तो उसका विरोध करते हैं। अंतर्विरोध नहीं, अंतर्विरोध नहीं। इनकी सरकार में जब इनके प्रधानमंत्री जब लाहौर बस चलाते हैं तो ठीक है, और जब मनमोहन सिंह मुजफ्फराबाद तक बस चला देते हैं तो देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। स्वराज ने कहा, इनका पूरा चरित्र, मैं रवीश, जब मैं कुछ कह रहा हूं, आपने एक सवाल पूछने का अधिकार, आपको जवाब देने का अधिकार मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस पार्टी का ये चरित्र रहा है कि जब ये सरकार में होती है तब इसकी नीतियां और इसके भाषा अलग होती है, और जब उन्हीं मुद्दों के ऊपर जब वो विपक्ष में होती है तो उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी नीति और नियत इन तीनों को बदल जाती है। इसलिए मैं कह रहा चाहता हूं, सरकार नहीं गिराना चाहती है वो, अगर आप एफडीआई पर हार जाते तो कहते कि इस्तीफा मांगते हैं। देखिए, हम एफडीआई में हार भी जाते तो भी हमें मालूम है कि कानूनन उससे सरकार गिरने वाली नहीं थी, ठीक है, लेकिन जो षड्यंत्र था सरकार की बुनियाद को कमजोर करने का, सरकार की विश्वसनीयता को कमजोर करने का जो षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र अंततः असफल हुआ। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.